दोस्तों, भगती नामक कहानी श्रृंखला में आज भाग 2 नानी और नाना जी कहानी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने बताया ना, तब शायद मैं 4 बरस की रही होंगी। मैं शहर से अपनी प्यारी नानी के घर आई थी। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब जब नानी शहर आती, मैं उनके साथ चिपक जाती। उनकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी हंसी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एकदम मुलायम मुलायम। मुझे लगता नानी भी मेरी तरह एक बच्ची ही है। जब वे जाने लगती, मैं जिद ठान लेती, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तो नानी के पास रहूँगी। इस पर माँ आंखें तरेड़ती और मुझे चुप हो जाना पड़ता। पर एक बार तो मैंने ज़्यादा ही जिद ठान ली। मुझे बहुत ज़्यादा ठिनकते देख नानी बोली, ठीक है गुड्डी, चल जरा कुछ दिन रहकर देख ले, गांव तुझे कैसा लगता है। अब माँ क्या कहती। नानी तो माँ की भी माँ थी। आखिर माँ ने इजाज़त दे दी। ठीक है गुड्डी, कुछ दिन गांव रहकर आ जाना। पर मुझे सालवन गांव ऐसा रास आया कि वहाँ गई तो शहर भूल ही गया। गांव से लौटने का मन ही नहीं होता था। फिर नानी प्यार भी तो कितना करती थी, और अकेली नानी ही क्यों, भगती भी तो थी, एकदम पड़ोस वाले घर में। मैं जितनी संकोची, वह उतनी ही अल्हड़। साथ ही कोई चीज़ पसंद न हो तो खूब मारपीट, गुस्सा और लड़ाई करने वाली। पर वह अलमस्त और भोली भी तो थी। न जाने कब मैं और भगती पक्की सहेलियां बन गई थीं और दुनिया हमें एकाएक बहुत प्यारी लगने लगी। हमें लगता था दुनिया सिर्फ एक खेल का मैदान है। यूँ भी नानी इतना लाड़ करती थी कि गांव के उस घर में मेरे लिए जरा भी रोक टोक नहीं थी। चाहे कितने भी उछलो कूदो, शोर मचाओ। फिर वहाँ सरला मौसी भी थी। मौसी मुझसे कुछ ही बरस बड़ी थी और मुझे अपनी बहन या सहेली जैसी ही लगती थी। और नानी तो मुझ पर जान छिड़कती थी। और नाना जी, अरे हाँ, उनके बारे में तो मैंने अब तक कुछ बताया ही नहीं। शायद इसलिए कि वे गांव में रहते ही कहाँ थे। वे तो दिल्ली में थे, परदेशी। बस कभी कभी गांव आया करते थे। नाना जी संस्कृत के आचार्य थे और दिल्ली के एक कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे। साथ ही लेखक और संपादक भी थे। मल्लिका नाम की साहित्यिक पत्रिका निकालते थे। पर तब मुझे यह सब क्या पता था। मेरे तो वे प्यारे नाना जी थे, जिनके गांव आने का मैं बड़ी बेकरारी से इंतज़ार करती थी। नाना जी कोई महीने 2 महीने में एक बार गांव आते थे। एकदम सफ़ेद उजली धोती, उजला कुर्ता, यही उनका पहनावा था, यही पहचान। देखने में खूब रोबदार पर खुशदिल। वे गांव में सबसे अलग लगते, पर अपने ज्ञान का कोई घमंड उन्हें न था। गांव में सबसे खुलकर मिलते, सबसे हंसकर बातें करते, हाल चाल पूछते। और बच्चों को तो वे खूब प्यार करते थे। कभी कभी बहुत मज़ेदार किस्से कहानियाँ भी सुनाते थे। जब भी नाना जी आते, गांव के छोटे बड़े बच्चों की टोली हमारे घर जम जाती। अक्सर शाम के समय वे सामने कुर्सी या तख्त पर बैठे हुए कोई कहानी छेड़ते और सारे बच्चे आनंद से भर जाते थे। अजीब अजीब कहानियाँ, पर एक से एक मज़ेदार। उनमें एक कहानी एक उद्यमी गधे के बारे में थी। वह पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। एक बार वह एक धुनिया की दुकान पर पहुँच गया। वहाँ ताज़ी धुनी हुई रुई के ढेर पर लौटा तो पूरे शरीर पर रुई ही रुई, ऐसी चिपकी रुई कि गधा घबराकर भागा। पर उसकी तो शक्ल ही बदल गई थी। वह जंगल में पहुँचा तो वहाँ हड़कंप मच गया। जो भी इस विचित्र जीव को देखता, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। हाथी, चीता, शेर, भालू, सबकी उसे देखकर क्या हालत हुई, इसका वर्णन सुनकर हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। और भी कहानियाँ थी, एक से एक विचित्र। पता नहीं नाना जी के पास कहानियों का कितना बड़ा भंडार था कि कभी चुकता ही नहीं था। फिर भी नई नई कहानियाँ सुनने की हमारी प्यास बनी ही रहती। नाना जी ने मुझे और भगती को
दिन भर प्यार से साथ साथ खेलते कूदते उछलते देखा तो उन्हें बड़ा कौतुक हुआ। नानी हंसकर बोली, ये तो ऐसी सहेलियां हैं कि एक दूसरे का मुंह देखे बिना रोटी इनके गले से उतरती ही नहीं। सुनकर नाना जी खूब खुश हुए, हंसते हुए बोले, यही तो बचपन की मस्ती है। फिर उन्होंने एक हाथ से मुझे पकड़ा और दूसरे से भगती को। उसके बाद खूब गोल 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 चक्कर कटवाए, साथ साथ खुद भी घूमते जाते और गाना भी गाते जाते। घुम्मा घुम्मी झू झू झू, गुड्डी घूमे भगती घूमे झू झू झू, धरती घूमे अंबर घूमे झू झू झू, घूमे घूमे दुनिया घूमे झू झू झू। सच्ची मुच्ची ऐसे तेज तेज चक्कर कि धरती आसमान दोनों मुझे गोल गोल घूमते नजर आए, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था, जैसे किसी चक्करदार झूले पर बैठकर झूल रहे हूँ। भगती तो बार बार कह रही थी, और चक्कर खाऊंगी और, पर नानी ने टोक दिया, छोटी बच्चियाँ हैं, कहीं सचमुच चक्कर आ गए तो। तब नाना जी ने खेल बदल दिया। अब वे मुझे और भगती को गेंद की तरह हवा में उछालने का खेल खेलने लगे। हवा में थोड़ा ऊपर उछलते, फिर गुपक लेते। थोड़ी देर के लिए तो हवा खिसक जाती, पर अगले ही पल जब नाना जी गुपकते और गुदगुदी करते तो मज़ा बहुत आता। खुशी के मारे हमारी चीखें निकलती। नाना जी अपने साथ खाने पीने की इतनी तरह की चीज़ें लाते थे कि मैं इंतज़ार करती थी कब नाना जी आए और मेरे लिए नई खुशियों के द्वार खुल जाए। नाना जी को खुद खाने का नहीं, खिलाने का ज़्यादा शौक़ था, और मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें रुचि से खाते देख उनकी आंखों में बड़ी मीठी सी चमक आ जाती। मुझे लगता भगवान ऐसे प्यारे नाना नानी सबको दें।